हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम समझते हैं कि नॉलेज क्या है, यानी ज्ञान क्या है। हम लोग जानते हैं कि ज्ञान को अगर आसान शब्द भाषा में समझा जाए तो ज्ञान क्या है। क्या आपको पता है ज्ञान क्या है? तो ज्ञान एक यानी किसी भी वस्तु के बारे में जानना, किसी चीज़ के बारे में जानना, यानी जो इस पृथ्वी में है, जो इस नेचर में है, जो हमारे शरीर में है, जो कोई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जानना, उसके मैकेनिज्म को समझना, उसके फंक्शन को समझना, उसके सिस्टम को समझना, किस प्रकार से काम कर रहा है या कैसे वो बना है, कोई लिविंग हो गया या नॉन लिविंग हो गया, उसके पूरी तरह से उसके प्रणाली को समझना कि किस प्रकार से वो कार्य कर रहा है, कैसे फंक्शन है। तो वो एक नॉलेज का हो गया, उसे नॉलेज कहते हैं। तो नॉलेज बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ नॉलेज। जो भी कुछ है वो नॉलेज है, चाहे हमारा बॉडी है, चाहे हमारा माइंड, ब्रेन, व्हाटएवर, जो कुछ भी आप ले लीजिए, पृथ्वी के हर एक छोटे से छोटे कण है, एलिमेंट है, जो भी थिंग्स है वो सब नॉलेज है। और जो ऊपर जो है हेवनली बॉडीज़ है, जो भी सोलर सिस्टम है, प्लैनेट है, जो कुछ भी है वो सब नॉलेज का ही रूप है। बोल सकते हैं कि सब कुछ पृथ्वी पर नॉलेज और ज्ञान से ही बना है। दो चीज़ों से सब कुछ मिलकर बना है, एक एनर्जी और दूसरा मैटर। तो मैटर क्या है? मैटर भी तो एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का ही एक विजुअल फॉर्म है, एक मटेरियल फॉर्म है, एक फिजिकल फॉर्म है जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट मतलब एनर्जी क्या है? तो एनर्जी अपने आप में एक अब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि इस पृथ्वी में यानी जो हमारा यूनिवर्स है, जो नेचर है, किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए कि सब कुछ जितने भी लिविंग एंटिटीज़ है, वेदर लिविंग एंटिटीज, नॉन लिविंग एंटिटीज, सब कुछ दो ही चीज़ों पर काम कर रहा है, एक एनर्जी, दूसरा मैटर। मैटर मतलब किस चीज़ से वो बना है और उसको चलने के लिए, उसके लाइफ को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होता है। तो हम लोग समझ गए कि ज्ञान क्या है। अब समझते हैं कि ज्ञान का कितने प्रकार होता है। तो ज्ञान यानी बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ नॉलेज। तो इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि नॉलेज से कैसे हमारा ब्रेन कनेक्ट करता है और नॉलेज हम कैसे एक्वायर करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने से ज्ञानेंद्रिया, जिसको हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। सेंस ऑर्गन्स मतलब क्या होता है? ज्ञानेंद्रिया। ज्ञान मतलब इंद्रिया, मतलब ऐसी इंद्रिया, ऐसे ऑर्गन्स जो बाहरी चीज़ों को, जो ज्ञान है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको एक्वायर करती है, उसको अपने अंदर लेती है। जैसे आप कंप्यूटर पर जो भी डालेंगे कीबोर्ड द्वारा, तो वो कंप्यूटर के ब्रेन में जाएगा, सीपीयू में, और उसको प्रोसेस करके कंप्यूटर के जो मॉनिटर डिस्प्ले, उस पर दिखाएगा रिजल्ट। तो इसी प्रकार से हमारा ब्रेन जो 5 सेंसेस है, स्किन, आई, नोज, माउथ, टंग, ये सब एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का। तो उससे हम किसी भी चीज़ को आई देखता है, फिर उसको ब्रेन में भेजता है, ब्रेन प्रोसेस करता है, फिर उसको ज़रूरत के अनुसार उसको अलग अलग से अपने जो ब्रेन का पार्ट है उसमें स्टोर करता है। जैसे हिप्पोकैम्पस जो ओल्ड मेमोरीज़ को स्टोर करता है, और भी अलग अलग पार्ट जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो अपने अपने अनुसार वह ब्रेन खुद मैनेजमेंट करता है नॉलेज को और स्टोर करता है मेमोरी के फॉर्म में, जो भी हम परसीव करते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू। तो थिंकिंग और थॉट मतलब क्या? जो भी आइडिया है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, तो उसे हम थिंकिंग बोल सकते हैं। और जब वो परसीव करता है, जब एक्सपीरियंस लेता है ब्रेन, और फिर उस नॉलेज को स्टोर कर लेता है। मेमोरी बोल सकते हैं कि मेमोरी ही एक नॉलेज का फॉर्म है, क्योंकि जो भी पृथ्वी में नॉलेज है उस सब को हम लोग ने कैसे स्टोर किया? एक बुक में लिखकर, टेक्स्ट फॉर्म में, एक डाटा के रूप में, एक सर्वर के रूप में हम स्टोर कर दें, ताकि वो नॉलेज से फिर से आने वाले फ्यूचर के लिए यूज़फुल हो। तो हमारा लाइफ जो कुछ भी इस सिस्टम, इस प्लैनेट, इस अर्थ पर चल रहा है, वो एक नॉलेज के कारण ही चल रहा है। क्योंकि हमारे एंशिएंट जो प्रिमेटिव एंसेस्टर जो थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अपने जीवन को जिया, विकास किया और नॉलेज को एक्वायर किया, और फिर उन्हीं के आधार पर जो पुराना नॉलेज था उसको हम लोगों ने लिया, और फिर उसी नॉलेज को ब्रेन ने मॉडिफाई किया, एनालाइज किया, और फिर इससे एक नया नॉलेज को जनरेट करके एक नया सोर्स ऑफ
एनर्जी और लाइफ को क्रिएट किया, और फिर इसी प्रकार से लाइफ कंटिन्यू आगे बढ़ते रहता है। तो सब कुछ इस पृथ्वी पर चलता है दो एलिमेंट के कारण, एक एनर्जी, दूसरा मैटर। मैटर जो कुछ भी हम देखते हैं वो अपने आप में एक मैटर से बना है, और एनर्जी भी तो एक मैटर का ही रूप है जो कि एक अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। तो हम लोग ने ये समझा कि कैसे हमारा ब्रेन नॉलेज को एक्वायर करता है, कैसे नॉलेज के साथ इंटरेक्ट करता है। जो कुछ भी हम अपने आँखों, पांचों इंद्रियां द्वारा देखते हैं वो सब नॉलेज को के थ्रू, इंद्रियों के थ्रू अपने ब्रेन में प्रोसेस करता है और स्टोर करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नॉलेज के कितने भागों में बांटा है। तो यदि देखा जाए तो नॉलेज को हम एक, नॉलेज अपने आप में इन्फिनाइट है, क्योंकि लाइफ जो है, लाइफ को तो हम जीते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, और जो कुछ भी लाइफ के एलिमेंट है उस सब को हम जानते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, दिखते हैं, जीते हैं, जानते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम एक ट्रूली जो सेंस है, जैसा लाइफ है उसको हम नहीं बता सकते हैं, कि लाइफ डिफाइन नहीं कर सकते हैं अपने शब्द के फॉर्म में, लैंग्वेज में उसको हम बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का लिमिटेशन है, हमारे ब्रेन का भी लिमिटेशन है, माइंड का भी एक अपना लिमिटेशन है। सो जो प्राकृतिक जो 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 ओरिजिनल थिंग्स है वो एक अपने आप में ही एक अब्स्ट्रैक्ट है, जिसको हम, इसी को कहा गया है अनटच, मतलब जिसको हम मिस्ट्रियस पावर बोल सकते हैं, पृथ्वी का, नेचर का, जिसको हम जीते तो हैं, लाइफ को जानते हैं, लेकिन हम उसको वो वैसा नहीं जानते हैं जैसा वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है। तो ऐसे हमारे पूर्वजों ने, जो भी एंसेस्टर, जो स्कॉलर जो थे, जो ज्ञानी जो थे, उन्होंने ज्ञान को 3 भागों में बांटा है। पहला साइंस, जिसको विज्ञान बोलते हैं, और दूसरा वाणिज्य या कॉमर्स, एंड तीसरा आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़। तो साइंस मतलब, साइंस को देखें तो साइंस जो है, सब कुछ साइंस है, यानी जो भी हमारे लाइफ में सुबह से शाम तक हो रहा है वो सब साइंस का ही नियम और लॉ पर। यहाँ तक कि हमारा नेचर जो है, हमारा लाइफ है, हमारा सोलर सिस्टम में जो कुछ भी इस प्लैनेट पे है और प्लैनेट के जो बाहर है, यूनिवर्स में है, सब साइंस के लॉ और नियम पर ही चल रहा है, काम कर रहा है। इवन हमारा लाइफ अपने आप में एक लॉ है, एक फिजिक्स का नियम के अनुसार काम कर रहा है। अब हम देखेंगे कि जब मानव इतिहास में कैसे, जब हम जंगल से आगे बढ़ रहे थे और विकसित होकर हम एक आधुनिक इंसान बन पाए, तो उस समय साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का भी बहुत सारी चीज़ों का हमने खोज किया, कुछ को डिस्कवर किया, कुछ को बनाया, कुछ को क्रिएट किया, कुछ जो नेचर में पहले से थे नहीं जानते थे, पर उसको जानने के बाद हम लोगों ने डिस्कवर किया, जैसे फायर। फिर उसके बाद बहुत सारा एलिमेंट है, तो वो सब चीज़ है। तो ये सब साइंस में हम लोग ने तो हम बोले कि ये साइंस है, ताकि आसानी से ज्ञान को समझने के लिए और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने नॉलेज को 3 भागों में बांटा है, हमारे पूर्वजों ने, जो कि है विज्ञान। विज्ञान मतलब कि ज्ञान मतलब जानकारी, और विज्ञान मतलब विषय वस्तु की, मतलब जो भी इस पृथ्वी में कोई भी वस्तु है, कोई भी विषय है, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, उसके फंक्शन को जाना, उसके बर्थ को जाना, उसके मैकेनिज्म को, प्रोसेस को जाना, कि कैसे वो उसके सिस्टम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, तो वो हम उसको साइंस बोलते हैं। आर्ट्स, और अब इसके साथ साथ बहुत सारे हम लोगों ने कल्चर का डेवलपमेंट किया, और सिविलाइजेशन को इवॉल्व किए, कॉग्निटिव ग्रोथ में कॉग्निटिव ग्रोथ हुआ, कॉग्निटिव रिवोल्यूशन हुआ। फिर बहुत सारे हम लोगों ने लिटरेचर थी, अलग अलग फिक्शन, ड्रामा, मूवीज से बहुत सारे हमने क्रिएट किया, और म्यूजिक, आर्ट से यहाँ तक कि हमने अलग अलग अपने इंटरटेनमेंट के साधन भी बना लिए, और बहुत सारे चीज़ों का हमने अभी से खोज किया, डिस्कवर किया, जो कि आज हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। जैसे म्यूजिक हो गया, आर्ट्स हो गया, लिटरेचर हो गया, नोवेल हो गया, फिल्म हो गया, पॉर्न हो गया, और भी अदर सर चीज़ से जो कुछ भी हमने ये सब हम अपने ही लिए डिस्कवर किए हैं, बनाए हैं, ताकि हम, अल्कोहल हो गया, ताकि हम इंजॉय कर पाएँ। लेकिन हम इसका नुकसान भी है, तो हमें हर एक चीज़ को
एक प्रॉपर तरीका से यूज़ करना है एक हेल्दी मैनर में। अब हम देखते हैं वाणिज्य मतलब कॉमर्स मतलब मतलब क्या कि किस प्रकार से इकोनॉमिक्स यानी पैसा आया कैसे जो मानव संसाधन है और जो भी प्राकृतिक संसाधन है और उस दोनों को मिलाकर कैसे मानव निर्मित संसाधन को बनाया गया, कैसे बैंकों का निर्माण हुआ, कैसे अर्थव्यवस्था आई, कैसे अलग अलग देश बना, कैसे उत्पादन हुआ, कैसे खेती गृहस्थी इस सब कुछ को कैसे अलग अलग सेक्टर हुए, अलग अलग जॉब के सेक्टर आए, अलग अलग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। और क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है लाइफ में वो हमारे मानव के जो भी प्रॉब्लम है और जो भी सर्वाइविंग जो थी पॉइंट है उसी को मैटर रख कर हमने आगे ग्रो किया है। और आने वाले समय में भी जो कुछ भी डिस्कवर किया जाएगा, जो कुछ भी बनाया जाएगा, इन्वेंशन किया जाएगा, चाहे वो साइंस के फील्ड में, चाहे वो कॉमर्स के फील्ड में, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में हो, वो साइंस के हमारे सर्वाइवल के कारण और नीड एंड डिजायर के कारण ही हम आगे चीज़ को अपग्रेड कर पाएंगे और जान पाएंगे और खोज पाएंगे।